पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने उपसारण्य। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन सहखंड। देखिए थ्योरी का अगला टॉपिक है सहखंड। सहखंड देखिए सहखंड क्या होता है। देखिए सहखंड एक तरीके से उपसारण्य की होता है। जैसे मान के चले अपन, जैसे ये कोई सारणी दिया हुआ है, इस सारणी के अवयवों का जो सहखंड है, यानी कोई सारणिक है, सारणिक के अवयवों aij का सहखंड निम्न प्रकार परिभाषित होता है। निम्न प्रकार परिभाषित होता है। जहां ए के सारणिक के सहखंड को अपन Fij से व्यक्त करते हैं, यानी सारणिक के के अवयवों का जो सहखंड है उसको अपन Fij से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? Fij से, कैपिटल Fij से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। सारणिक ए के अवयवों aij के सहखंड को Fij से व्यक्त करते हैं। Fij से व्यक्त करते हैं जहां Fij का जो मान है, यानी सहखंड, Fij का मतलब है अवयव aij का सहखंड है। ठीक है, Fij क्या है? अवयव aij का सहखंड। ठीक, जहां सहखंड Fij इस तरीके से परिभाषित होता है कि -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij, जहां Mij जो है वो अवयव aij का, जहां Mij अवयव aij का सहखंड है, सॉरी उपसारणिक है। ध्यान है, देखिए इतना ध्यान रखें पहले तो कि अवयव aij ये तो अवयव है सारणिक का, और इसके उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन Mij से, तथा सहखंड को व्यक्त करेंगे Fij से, कैपिटल Fij से। ठीक है, Mij का मतलब उपसारणिक है, Fij का मतलब सहखंड है। अपन आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं अपन सहखंड। तो देखिए सहखंड जो है, यानी सारणिक ए के अवयवों aij का सहखंड निम्न प्रकार परिभाषित होता है, जहां Fij का जो मान है वो बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। देखिए अंतर इतना है कि Fij और Mij में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, केवल इस चिन्ह का अंतर है। यानी Fij का मान इक्वल है -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। यानी मैं यदि सोचिए आप, मैं इसको हटा दें यहां से, तो Fij बराबर हो गया Mij। यानी सहखंड और उपसारणिक में कोई अंतर नहीं रहेगा, केवल अंतर इतना ही है जो ये गोले में है। यानी -1 की पावर i प्लस जे, यानी सोचिए -1 की पावर i प्लस जे करें, जहां i प्लस जे यदि सम है, जैसे i प्लस जे का मान 2 आ गया, सम आया है, i प्लस जे का मान 2 आ गया, मान के चलें तो ये सम है। जब i प्लस जे सम है तो -1 की पावर सम करेंगे, यानी स्क्वायर कर दें, जैसे मान के चलें -1 का स्क्वायर, तो ये जो चिन्ह है वो +1 आएगा, और +1 का गुणा Mij से होगा तो Mij ही आएगा। यानी i प्लस जे यदि सम है तो यहां प्लस चिन्ह आएगा, और यदि i प्लस जे विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा। इतना ही अंतर है। i प्लस जे यदि सम तो यहां प्लस चिन्ह लेना है, प्लस चिन्ह, और यदि i प्लस जे यदि विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है। ठीक, तो सहखंड इस तरीके से परिभाषित होता है, यानी सहखंड एक तरीके से उपसारणिक ही है।
बस अंतर इतना है कि MIJ में सारे चिन्ह प्लस में लेते हैं और FIJ में जो चिन्ह है वो I प्लस जे पर निर्भर करता है। यदि I प्लस जे सम है तो प्लस चिन्ह लेना है यहाँ, और यदि I प्लस जे विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है। इतना सा अंतर है। अब निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, उपसारणिक भी निकालूंगा और सेकंड भी ज्ञात करूंगा। देखें, एग्जाम्पल देखिए एक तरीके से, जैसे मान के चले अपन ये कोई सारणिक लिया है, मैंने तृतीय कोटि का सारणिक ले लिया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई सारणिक लिया है। अब इसके अवयवों का सेकंड भी निकालूंगा और उपसारणिक भी निकालेंगे। तो देखिए, उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं पहले अपन। अवयव A11 का उपसारणिक, पिछली वीडियो में बताया था मैंने उपसारणिक, यहां भी देखें उपसारणिक, और उपसारणिक को व्यक्त करेंगे अपन MIJ से। A11 का उपसारणिक होगा M11, ठीक। तो ये इसका उपसारणिक निकाल रहे, तो ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये बचेगा A22, A32, A23, A33। तो ये इसका उपसारणिक है। साथवी में इसका सेकंड ज्ञात कर रहा हूं, दिस इंप्लाइड, सेकंड भी निकाल रहा हूं। चलो यहां ऐसे लिख देते हैं, तथा सेकंड इधर लिख देता हूं, दिस इंप्लाइड सेकंड भी लिख रहा हूं, ध्यान देना। इसके सेकंड को, यानी अवयव A11 का जो सेकंड है उसको व्यक्त करेंगे अपन FIJ से व्यक्त करते हैं। AIJ के सेकंड को FIJ से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ A11 के सेकंड को व्यक्त करेंगे अपन F11 से, सेकंड F11। अब F11 की यहाँ मान रखेंगे, ये डेफिनेशन होती है, यानी FIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। तो यहाँ मान रख रहा हूं मैं, I का मान 1 लिया है, यहाँ J का मान 1 लिया है, क्योंकि F11 का मान निकाल रहे हैं, इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और MIJ का मतलब है M11, यानी ये इक्वल टू आएगा -1 की पावर 2 हो जाएगी, -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा यहाँ, क्योंकि सम है ये, ठीक। और माइनस की पावर यदि सम होती है तो प्लस चिन्ह आता है, तो ये तो प्लस हो गया। अब M11 के बराबर आया ये, और M11 का मान रख देंगे यहां से, ये M11 है, यानी A22, A32, A23, A33, ये M11 हो गया। देखिए, अब अंतर देखिए आप, ठीक है, ये तो M11 का मान है, और सेकंड ये जो मान आया है वो F11 का मान आया है, यानी F11 बराबर है M11 के, दोनों सेम ही है, ठीक। बट मैं इसका निकालूंगा, इस अवयव का सेकंड ज्ञात करें, यानी अवयव दूसरा अवयव लिया है मैंने A12 का उपसारणिक निकाल रहा हूं। पहले तो इसके उपसारणिक को व्यक्त करेंगे M12 से, जहां M12 आएगा, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, आएगा A21, A32, A23, A33, ये आएगा। दिस इंप्लाइज का सेकंड भी निकाल रहा हूं, सेकंड को व्यक्त करेंगे F12 से, F12 सूत्र लगाएंगे, ये सेकंड वाला F12, I का मान 1 है यहाँ, J का मान 2 है, तो -1 की पावर करेंगे I प्लस जे, I का मतलब 1 प्लस J का मतलब 2, और MIJ को लिख देंगे, MIJ का मतलब है यहाँ इस अवयव का निकाल दें तो M12, I प्लस जे की पावर 3 आएगा, -1 की पावर 3 आएगा, यानी I प्लस जे विषम है, और माइनस की पावर यदि विषम होती है तो माइनस चिन्ह नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, -M12 ये आएगा, ये -M12 का मान रख देंगे यहां से, ठीक। यानी ये आएगा अपने पास, इधर देखें, -M12 का मान रख देंगे A21, A32, A23 और A33, ये आएगा।
अब अंतर देखें, ये तो M11 है और यहां ये F11 है, F12 है। ये देखें अंतर इतना है कि इसमें प्लस चिन्ह और इसमें माइनस चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से अपन उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। अभी जैसे इस अवयव का निकालो, देखिए ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहां सहखंड का चिन्ह आपको प्लस लेना है क्योंकि I प्लस J सम है। इसका जब सहखंड निकालेंगे तो सहखंड का चिन्ह आएगा माइनस, क्योंकि I प्लस J 1 प्लस 2 विषम है। इसका सहखंड प्लस चिन्ह, इसका सहखंड माइनस चिन्ह, यानी जहां I प्लस J सम है वहां प्लस चिन्ह लेना है सहखंड का। ठीक, उपसारणिक में सारे चिन्ह प्लस के होते हैं, जैसे इसका भी ये प्लस चिन्ह लिया है मैंने, इसका सहखंड ज्ञात किया, इसका भी प्लस चिन्ह लिया है, यानी उपसारणिक तो प्लस चिन्ह होता है। उपसारणिक का जो चिन्ह है वो प्लस चिन्ह लेना है अपने को, जबकि सहखंड का जो चिन्ह है, यानी उपसारणिक में और सारणिक में इतना ही अंतर है कि उपसारणिक में सारे चिन्ह प्लस के लेते हैं और सहखंड में जो चिन्ह है वो I प्लस J के हिसाब से लेते हैं। यदि I प्लस J सम है तो प्लस चिन्ह, और यदि I प्लस J विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है अपने, इतना ही अंतर है। ठीक, तो उपसारणिक के सारे चिन्ह प्लस में लेंगे इसी तरीके से, और सहखंड का जो चिन्ह है वो I प्लस J पर निर्भर करता है। I प्लस J सम है, जैसे यहाँ I प्लस J 1 प्लस 1 2 हुआ था, सम है तो इसका प्लस चिन्ह लिया है। ठीक, यहाँ I प्लस J विषम है 1 2 1 प्लस 2 यानी 3 विषम है तो माइनस चिन्ह लिया है। ठीक, इतना सही अंतर है, बाकी का कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से अपन उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखें, अब सारणी का मान ज्ञात करेंगे अपन सहखंड के रूप में। देखिए सारणी का मान सहखंड के रूप में ज्ञात करना, सहखंड के रूप में ज्ञात करना। ठीक है, ये टॉपिक देखें। अब अपन एक सारणिक लेंगे और उस सारणिक का मान सहखंड के रूप में ज्ञात करेंगे। ठीक, किस तरीके से निकालेंगे देखें। देखिए सारणिक को अपन ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो डेल्टा से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ एक सारणी ले रहा हूं तृतीय कोटि का, जिसको मैंने डेल्टा से व्यक्त किया है। डेल्टा से नहीं तो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो आपको बताया मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ एक सारणी ले रहा हूं तृतीय कोटि का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये लिया है मैंने। ठीक है, अब यहां देखिए इस सारणी का मान अपन पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस सारणी का मान अपन 6 तरीके से निकाल सकते हैं, 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो R1 के अनुदिश प्रसरण करके, R2 R3 C1 C2 व C3 के अनुदिश प्रसरण करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहां इस सारणी का मान मैं सहखंड के रूप में ज्ञात करूंगा, और वो भी अपन कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 6 प्रकार से। यानी सारणी का मान सहखंड के रूप में ज्ञात करेंगे, और ये सारणी का जो मान है वो भी अपन कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, 6 प्रकार से। देखिए यहाँ इस सारणी का मान ज्ञात कर रहा हूं। ठीक, पहला तरीका कि इस सारणी का मैं R1 के अनुदिश प्रसरण करूं, इस सारणी का R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो उपरोक्त सारणी का R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण कहें या विस्तार कहें एक ही बात होती है। प्रसरण करने पर,
प्रसारण करेंगे इसका r1 के अंदर, तो डेल्टा बराबर आएगा a11 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। r1 के अंदर कर रहा हूं तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे। ये बताया है आपको पिछली वीडियो में, a22 a32 a23 a33, ठीक। फिर यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, i प्लस जे विषम है, माइनस चिन्ह a12, ठीक है। ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, यहाँ पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा a21 a31 a31 a23 और a33, ठीक है। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका चिन्ह प्लस आएगा क्योंकि i प्लस जे 4 है, यहाँ i प्लस जे सम होता है तो प्लस चिन्ह लेता है। तो ये वाली पंक्ति यानी a13 को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो ये बचेगा यहाँ a21 a22 a31 a32, ठीक है। इस तरीके से यहां देखिए डेल्टा इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसको तो ज्यों का त्यों लिख दिया है मैंने, a32 a33, यहां मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया है, ध्यान देना, ये मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया है, a12 को लिख दिया है, इनटू लिखा है मैंने माइनस, इनटू माइनस, देखिए यहां प्लस a12 का गुणा करेंगे, ब्रैकेट में लिखा है मैंने माइनस को, इसका मतलब है माइनस का गुणा हो रहा है प्लस a12 से, माइनस का गुणा प्लस a12 से करेंगे तो माइनस a12 ही आएगा, माइनस a12, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कहीं आपको ऐसा लग रहा हो, क्योंकि माइनस का गुणा किया है मैंने प्लस a12 से, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दिया है a21 a23 जो का त्यों लिखा है a31 a33 प्लस a13 a21 a31 a22 a32, ठीक है। यहां देखें डेल्टा इक्वल टू a11, ये जो है ये अवयव a11 का सहखंड है, मैंने अभी बताया था आपको, निकाल के भी बताया मैंने जब सहखंड पढ़ाया मैंने आपको, ये जो मान है, जैसे अब मैं a11 का सहखंड निकालो, a11 का सहखंड, सहखंड ज्ञात कर रहे हैं तो इसको व्यक्त करेंगे अपन कैपिटल F11 से। यहां देखें इसका सहखंड निकाल रहा हूं, तो सहखंड का मतलब होता है, ध्यान देना, ये सूत्र होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, सूत्र लिख रहा हूं Fij इक्वल टू माइनस 1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, और Mij, ये होता है, ठीक। यहां a11 का सहखंड निकाल रहा हूं, तो F11 होगा माइनस 1 की पावर करेंगे i प्लस जे, i का मान 1, i का मान 1, j का मान भी 1, 1 प्लस 1 और M11 ये आएगा, यानी ये आएगा माइनस 1 की पावर, ये 2 हो जाएगी, समय i प्लस जी समय तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, M11 के बराबर आएगा, और M11 का मतलब है a11 का उपसारणिक, उपसारणिक का मतलब है ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये आएगा, यानी a22 a32 और a23 और a33, ये हो गया, यानी ये जो है ये अवयव a11 का सहखंड है, यानी इस मान को मैं लिख सकता हूं F11 इसको, ठीक। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए इतना सा ध्यान रखें, जो सहखंड निकालना है, तो जैसे a11 का सहखंड ज्ञात करते हैं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है कि ये सूत्र लगाओ, इतना सब कुछ करो, समझने के लिए है ये सब, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है कि इतना करना है अपने को, ठीक। इतना करना है कि सहखंड का चिन्ह इस पर निर्भर करेगा i प्लस जे पर, जैसे a11 का सहखंड निकाल रहा हूं मैं, a11 का सहखंड, ठीक है, सहखंड F11, तो चिन्ह i प्लस जे कितना है यहाँ समय, तो प्लस चिन्ह लेंगे और ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये आएगा a22 a32 a23 और a33, इस तरीके से, यानी उपसारणिक ही लिखना है, बस चिन्ह प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये i प्लस जे पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, प्लस a12 को लिख दिया है,
अब मैं इसका सेकंड याद करूंगा इस अवयव का, A12 का सेकंड देखिए यहाँ, इसको मिटा देता हूं। यहां इसका सेकंड निकाल रहे हैं, A12 का सेकंड, इसको व्यक्त करेंगे F12 से, तो I प्लस जे विषम है तो माइनस चल लेंगे, माइनस ये वाली पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ऐसे निकालो सेकंड है, ये वाली पंक्ति यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये बचेगा A21, A31, A23 और A33। अब यहां देखिए A12 को लिख दिया है, अब बचा है माइनस ये और इसी को कह रहे हैं अपन F12, तो इसको लिख दिया है F12 प्लस A13 और ये जो मान है ये इस अवयव का सेकंड है A13 का, और A13 के सेकंड को लिखेंगे F13। ठीक, तो इस तरीके से यहां देखें, इतना और ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ A11 है तो इसी का सेकंड का गुणा हो रहा है F11 का, यहाँ A12 है, यहाँ F12 यानी इसी का ही सेकंड है ये, ऐसे यहाँ है ये अवयव है और इसी का ही सेकंड है, तो इस सारणी का मान अपन देखिए सेकंड के रूप में इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है, ये सूत्र है एक तरीके से, यानी डेल्टा बराबर अवयव लेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसी के सेकंड का, प्लस ये अवयव लेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसी के सेकंड का, इसी अवयव के सेकंड का, प्लस ये अवयव लेंगे इसी के सेकंड का गुणा करेंगे। ठीक, तो ये देखिए, ये तो मैंने R1 के अंतिश प्रसरण करके बताया है, अब मैं R2 के अंतिश प्रसरण करके और बताऊंगा, ये देखें। ठीक, तो ये एक तरीका तो ये हो गया सेकंड के रूप में मान ज्ञात करने का, यानी सारणी का मान निकाला है मैंने सेकंड के रूप में, यानी डेल्टा बराबर ये है जिसमें सेकंड है या नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ हेडिंग डाला है, सारणी का जो मान ज्ञात किया है वो सेकंड के रूप में ज्ञात किया है, यानी F11, F12, F13 के रूप में ज्ञात किया है। ठीक, तो एक तरीका तो ये है। अब इसी तरीके से मैं इसका R2 के अंतिश प्रसरण करूंगा, R2 के अंतिश प्रसरण करके देखें। ठीक है, R2 के अंतिश प्रसरण करेंगे, दूसरा तरीका देखें, दूसरा तरीका R2 के अंतिश प्रसरण करके इसका मान ज्ञात करूंगा सेकंड के रूप में, तो डेल्टा इक्वल टू R2 के अंतिश प्रसरण कर रहा हूं, इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे R2 का, इसका चिन्ह आएगा माइनस में, माइनस A21, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा A12, A32, A13, A33। ठीक, अब इसको इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, इसका I प्लस जे सम है, प्लस चिन्ह प्रसरण कर रहे हैं अपन, A22 ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो यहाँ बचेगा A11, A31, A13 और A33। इसी तरीके से अब अगले अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, R2 का अगला अवयव, प्लस ये सॉरी माइनस चिन्ह आएगा, A23 को कांस्टेंट रखेंगे, I प्लस जे विषम है यहाँ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ अवयव आएगा A11, A12, A31 और A32, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए डेल्टा इक्वल टू, इसको सेकंड के रूप में लिख सकता हूं मैं, यहाँ देखें इसको ऐसे लिख रहा हूं, A21 को तो ऐसे लिख दिया, अब यहाँ लिया है मैंने माइनस से, मैंने माइनस का गुणा A21 से हो रहा है, तो माइनस A21 ही आएगा, इसको लिख दिया है जो कहते हो A12, A32, A13, A33 प्लस इसको जो कहते हो लिख दिया है मैंने A11, A31, A13, A33, इसको ऐसे लिखा है मैंने प्लस A23 और इसमें माइनस का गुणा, यानी माइनस को ऐसे लिख दिया। ठीक, A11, A12, A31, A32, इस तरीके से, यानी डेल्टा इक्वल टू आएगा अपने पास, A21 को जो कहते हो लिख दिया है। अब A21 का सेकंड निकाल रहा हूं मैं, सेकंड ज्ञात करने का डायरेक्ट तरीका बता दिया, सूत्र के झंझट में नहीं पड़े, यानी सेकंड का मतलब उपसारणी की है,
बस चिन्ह देखना है उसका। i प्लस जे सम है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, और i प्लस जे यदि विषम है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। यहाँ देखें, इसका सेकंड निकालें अपन इस अवयव का, यानी A21 का सेकंड निकाल रहा हूं, तो इसके सेकंड को व्यक्त करेंगे F21 से। तो ये वाली, अब यहाँ i प्लस जे विषम है तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस, ये वाली पंक्ति छोड़ दो और ये वाला स्तंभ छोड़ दो, तो ये आएगा A12, A13 और A32 और A33। तो ये जो मान आया इसको लिख सकता हूं मैं F21, यही तो मान है सेम। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है ये वाला, ये अवयव A21 का सेकंड है, ठीक। तो इसको लिख दिया है मैंने F21 प्लस इसी तरीके से A22, ये जो है इसका सेकंड प्लस चिन्ह का होगा, ये सेकंड है A22 का, अवयव A22 का, इसको लिख दिया F22 प्लस A23 है, और इसका जो सेकंड है वो माइनस में होगा, तो माइनस में तो है ये, इसको लिख दिया मैंने F23। यानी इस सारणिक का मान सेकंड के रूप में निकाला है मैंने। देखिए F21, F22, F23 ये है, यहाँ ये अवयव है, ये इसी का सेकंड है, ये अवयव है, इसी का ही सेकंड है। तो यानी इस सारणिक का मान अपन सेकंड के रूप में इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, ये बताया मैंने R2 के अनुदिश प्रसरण करके, ठीक। इसी तरीके से अपन R3 के अनुदिश प्रसरण करके भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी R3 के अवयवों के सेकंडों के रूप में भी निकाल सकते हैं। जैसे R1 का बता दिया, R2 का बता दिया, ऐसे ही R3 के अनुदिश प्रसरण करके भी अपन इस सारणिक का मान सेकंड के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार ठीक है, C1, C2, C3 के अनुदिश प्रसरण करके भी इस सारणिक का मान सेकंड के रूप में ज्ञात कर सकते हैं।